अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं ये खबर शेयर करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने इमरान खान साहब को जब पिछले साल अप्रैल में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया तो उन्होंने नारा लगाया अमेरिका के ख़िलाफ़। लेकिन मैं आपको बताऊंगा और एक लिहाज से कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ लेकिन जो बाकी भी हमारे यहाँ सियासी जमातें हैं, कई मामलात पर उनका एक दोगलापन है, एक मुनाफ़क़त है कि पब्लिक में उनकी एक पोजीशन होती है लेकिन पस पर्दा जो है वो कुछ और बातें करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक तरफ इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक तरफ वो अमेरिका को आप कह सकते हैं कि तनकीद का निशाना बनाते हैं और अमेरिका के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब तहरीक इंसाफ जो है पस पर्दा अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रही है। मिन्नतें तरले कैसे कर रही है कि ताकि उनके साथ जो पिछले कुछ अरसे में ताल्लुकात ख़राब हुए इमरान खान के बयानिए की वजह से, उन ताल्लुकात को सुधारा जाए। और इस सिलसिले में जो कल एक अहम डेवलपमेंट हुई वो ये डेवलपमेंट थी कि इन दिनों पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी वफ़द आया हुआ है और उसकी सरबराही कर रहे हैं डेरेक शोलेट। आम अल्फाज में ये आपको ये बता दूं कि डेरेक शोलेट बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उनके ये पॉइंट मैन हैं और उनके साथ कुछ और जो अहम अमरीकी हुकाम भी शामिल हैं, जिनकी ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन कल उनकी मुलाकात जो है वो पीटीआई के एक जो सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन से भी उनकी मुलाकात हुई है। और चौधरी फवाद से जो उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले तो ये पहली नॉन पब्लिक मीटिंग है शायद किसी भी जो तहरीक इंसाफ का जो सीनियर रहनुमा है और जो अमरीकी हुकाम हैं हालिया महीनों में, और ख़ास करके जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान ने अपनी हुकूमत खोई। और इस हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने छुपाया इसलिए नहीं कि उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में वो ये कहते हैं कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर और जो सीनियर अमरीकी हुकाम थे। और फवाद चौधरी के मुताबिक जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बिगड़ती हुई जो इंसानी हकूक़ की सिचुएशन है उसके हवाले से उन्होंने ख़ास करके अमरीकी हुकाम से डिस्कस किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अमरीकी हुकाम को जो तहरीक इंसाफ के कंसर्न्स हैं, खदशात हैं, उनसे आगाह किया कि कैसे जो पाकिस्तान के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन हैं, इसी तरह के जो तौहीन रसालत या तौहीन मज़हब के जो कवानीन हैं, उनको मिस यूज़ करते हुए जो PDM की हुकूमत है वो जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनको तंग कर रही है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो तहरीक इंसाफ की जो स्टांस है उन मौज़ूआत पर उस पर भी बात हुई है। और साथ चल के वो ये कहते हैं कि ये जो मीटिंग है एक म्यूचुअल डिज़ायर है और बेस्ड ऑन इक्वालिटी और वेल बीइंग ऑफ द पीपल। अब ये उन्होंने एक बात की। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग पहलू है, मैं सिर्फ सबसे पहले तो क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करता हूँ, तो ये कोई एक गैर मामूली बात नहीं है। जो भी पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन या कोई बैरूनी वफ्द आता है वो सियासी जमातों से मिलते भी हैं, अपोजिशन के रहनुमाओं से भी मिलते हैं। इसमें कोई बहुत ये हैरान कुन बात नहीं है। लेकिन ये हैरान कुन इसलिए क्योंकि यही जो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और जब उस वक्त की जो अपोजिशन जो आज इक़्तिदार में है, इनके लोग जब डिप्लोमेट्स के साथ मिलते थे तो उसको ये साजिश के साथ जोड़ते थे। एक दूसरा, आई एम श्योर 100% कि जिस तरह के इश्यूज इन्होंने रेज किए, कंसर्न हो सकता है कि जेन्युइन भी हों तहरीक इंसाफ के, कि जी मुल्क के अंदर जो बिगड़ती ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है उसके हवाले से बात हुई। अगर ये फ़र्ज़ करें कि किसी और सियासी रहनुमा की बात हुई होती और तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त होती, तो आई एम श्योर कि जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने उसे कहना था कि देखिए ये कैसे गद्दार लोग हैं और अमेरिका के गुलाम हैं कि अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, अमेरिका से वो ये चीज़ें सारी बता रहे हैं। और आई एम 100% श्योर कि जो शीरी मज़ारी हैं वो काफ़ी उनका एक एंटी अमेरिकन व्यू है। तो अभी तक तो ऊपर तले वो कितने ट्वीट्स जो हैं वो दाग चुकी होती। लेकिन क्या इस हवाले से भी मिलना कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन इश्यूज़ पर फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनकी अमरीकी जो एहलकार है उनसे बात हुई है,
क्या उसके ऊपर वो ट्वीट करेंगी? और अगेन क्योंकि इससे तासुर तो यही मिल रहा है कि अमेरिका जो है वो माई बाप है हमारा, क्योंकि उसके सामने अगर हम इस तरह की मिन्नतें तरले कर लेंगे, उनको बताएंगे कि देखें जी तहरीक इंसाफ जो है वो कैसे सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है, पीडीएम की हुकूमत जो है कैसे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, तो शायद अमेरिका जो है वो इस हुकूमत के ऊपर दबाव डाले। तो ये बुनियादी तौर पर जो इमरान खान साहब का एक असूली मौक़िफ़ है जो पब्लिकली उन्होंने लिया है, ये बुनियादी तौर पर उसके खिलाफ है। इसका मतलब है कि आप अमेरिका को दुनिया की ताकत समझते हैं बड़ी, और आप समझते हैं कि उनके बगैर मामलात आगे नहीं चलेंगे। अब ये तो वो एक एलिमेंट था जिसमें मैंने थोड़ा तज्ज़िया भी दिया और जो पब्लिक आया। जब अंदर की कहानी क्या है, अब ये तो पब्लिकली जो इश्यूज़ हुए, अब जो मेरी मालूमात हैं, जो मुझे ज़राए से पता चला है कि अब एक कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि पैचअप किया जाए अमेरिका के साथ, और उनको ये तासुर दिया जा रहा है कि ये आप खातिर जमा रखें कि अगर इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होकर आते हैं तो वो बिल्कुल एंटी अमेरिकन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे या अमरीकी मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। और ये तासुर गलत है कि वो एक एंटी अमेरिकन है। खुद इमरान खान ने हाल ही में अगर आप देखें तो उन्होंने सारा जो मुद्दा है वो जनरल बाजवा पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि कसूर सारा जनरल बाजवा का था, क्योंकि जनरल बाजवा ने अमरीकी हुकाम को ये कहा कि इमरान जो है या इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिकन है, और उनको उन्होंने भड़काया, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो साइफर भी आया। लेकिन जो तहरीक इंसाफ अब पैगामात दे रही है अमरीका को, वो ये कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी बढ़कर जो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है कि जनरल आप डिस्कशन ज़रूर करें, ये भी बात हो रही है कि जो अमेरिका है उसने दिलचस्पी का इजहार किया है, जब क्योंकि वो तनकीद तो करते हैं मौजूदा हुकूमत के ऊपर और कहते हैं कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसमें डेफिनेटली किसी हद तक उस तरह से सच्चाई तो है कि जिस तरीके से इन्होंने आके हैंडलिंग की है, जिस तरह से इसहाक डार साहब ने चीज़ों को मैसअप किया है, उससे पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं मज़ीद खंभीर हुए हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ का जो पौने 4 साल का अपना जो दौर रहा, ये एक जो अमेरिका हो या बाकी दुनिया जो एज एन ऑब्जर्वर वो समझते हैं कि शायद उनके पास भी कोई प्लान नहीं है। तो जो मेरी मालूमात हैं कि इवन जो तहरीक इंसाफ है वो अमेरिका को मुतमईन करने के लिए उनके साथ अपना जो फ्यूचर इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो शेयर करने के लिए तक तैयार है। इनफैक्ट अमेरिका ने जो हालिया मुलाकातें हुई हैं फवाद चौधरी से ये कहा है कि आपके पास कोई इकनॉमिक रिकवरी प्लान है, क्योंकि अगर आप तहरीक पीडीएम की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप समझते हैं कि आपकी जमात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जब भी इंतखाबात होंगे तो दोबारा मुंतखब होकर आप आएंगे, तो मुंतखब होने की सूरत में क्या आपके पास कोई इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है? अमेरिका ये तहरीक इंसाफ से कह रहा है, और जो मेरी मालूमात है कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि बिल्कुल वो उनके साथ जो अपना इकनॉमिक रिवाइवल का प्लान है वो शेयर करेंगे। अब ये जो बात है ये कोई आम बात नहीं है, खास करके एक ऐसे जमात के लिए जिनके लीडर ये कहते हैं कि हम कोई गुलाम हैं, हम अमेरिका की डिक्टेशन क्यों लें। और हालत ये है कि बंद कमरों में जो मुलाकातें होती हैं उसमें हम प्योरली जो हमारे डोमेस्टिक मामलात हैं, जो हमारा इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है वो तक डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो मेरी मालूमात है कि जो IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात जो फेस टू फेस हुए थे, IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, उसके बाद वर्चुअली ये मुज़ाकरात जारी हैं। तो IMF का ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि इमरान खान अपना क्या रोल इसमें प्ले करेंगे। कहीं वो जो भी हम पाकिस्तान कमिटमेंट कर रहा है, जो भी इस्लाहात ये हुकूमत लाना चाहती है, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान उस पर तनकीद करें या उसके दबाव में आके ये हुकूमत उसको रोल बैक कर दे, या कल इमरान खान आए तो ये ना हो कि वो तमाम जो फैसले आज ये हुकूमत ले रही है उनको वो रोल बैक कर दें। तो यही जो कंसर्न है, इस बारे में भी अमेरिका ने राय जानने की कोशिश की तहरीक इंसाफ की कि उनका IMF और जो हुकूमत के दरमियान इस वक्त बातचीत हो रही है, जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग हुई है बहुत सी चीज़ों के ऊपर, इस पर इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। तो बुनियादी बात करने का यहाँ पे ये है कि हमारी जो जमातें हैं और ख़ास करके इमरान खान साहब जो बहुत मेरे ख्याल में बड़े बड़े दावे करते हैं और कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा और अमेरिका कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, लेकिन शायद इक़्तिदार से निकलने के बाद वो अब अमेरिका की दोबारा मिन्नतें कर रहे हैं। और दूसरा जो अहम प्लेयर है इस सारी गेम में वो ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट वो अलग बात है कि अभी तक इमरान खान साहब को वो घास नहीं डाल रही, लेकिन इमरान खान साहब की उधर भी पूरी कोशिश है कि उनके साथ किसी तरीके का एक पैचअप हो जाए। और दूसरा जो अहम प्लेयर जो समझा जाता है कि ज़ाहिर है कि वो अमेरिका की बात हो रही है,
तो पब्लिकली इमरान खान जो मर्जी कहें, लेकिन अंदरूने खाना अब एक कोशिश हो रही है, अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं, उनको अश्योरेंसेस दी जा रही हैं कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में वापस आते भी हैं तो ये आप खातिर जमा रखें, आप तसल्ली रखें कि वो अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका मुखालिफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।